नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश से ये खबर, जहां योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है आज। चुनाव परिणाम के बाद ये पहली बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक हो रही है। 11 बजे लोक भवन में बैठक होने जा रही है। सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा, उसके बाद मंथन चिंतन का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश बीजेपी में शुरू हो गया है। और इसलिए बैठकों का दौर अब बीजेपी में शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट, इनकी बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। माना जा रहा है चर्चा होगा, चर्चा के साथ साथ मंथन होगा। और जो 37 सीटें सपा के पास गई हैं, विपक्षी पार्टियों ने जिन सीटों को बीजेपी से छीना, उनको लेकर भी चिंतन मंथन होगा कि आखिर वजह क्या रही जो इस तरह की तस्वीर सामने आई। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें, लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 11 बजे लोक भवन में बैठक होनी है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। योगी कैबिनेट की जो बैठक है उसको लेकर हम उनसे जानकारी लेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में जो बैठक होनी है, उनमें किन मसलों को लेकर बातचीत हो सकती है? लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी अभिषेक, जो योगी कैबिनेट की होने जा रही है। क्या कुछ खास? देखिए, खास तो फिलहाल यही है कि जिस तरह से सरकार ने 7 वर्षों में योजनाएं चलाई हैं उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ इस बार के पहले ऐसे चुनाव के परिणामों में दिखा है। 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, इसका जो परिणाम है, इसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जनता उनसे सहमत नहीं है, या कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंची लेकिन उनका ठीक ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो सका। आज सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, सबकी क्लास लगेगी कि आखिर जो मंत्री हैं जिन्होंने योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई, उसके बावजूद ऐसी हार क्यों हुई। देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी ने जहां 53 सीटों में से 37 पे जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस ने 18 सीटों, माफ करिएगा, 62 सीटों में से 37 पे जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी ने। वहीं कांग्रेस ने 18 में से 6 सीटों पर दर्ज की। लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट आधा हो गया, 66 से 33 पर आ गई बीजेपी। और इसी का जो कारण है वो जानने का प्रयास आज किया जाएगा कि आखिर क्यों सरकार की इतनी बड़ी हार हुई है। क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी अलग तय हो रही है, जवाबदेही अलग तय हो रही है। चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हटाए जा सकते हैं, नया संगठन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सरकार की भी जवाबदेही है वो भी तय की जा रही है। और सीएम योगी से दिल्ली में साफ तौर पर पूछा गया कि आखिर कमी कहाँ रह गई, तो सीएम ने अपने जो सीएम का अनुभव है, उस हिसाब से सीएम योगी ने दिल्ली में बताया कि ये बिंदु रहे जहां पर पार्टी से और सरकार से चूक हुई, या सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा संविधान और आरक्षण का, उस पर भी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा।
तो खासकर वो जो दलित और पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं, उनको भी आज जवाब देना होगा कि आखिर जब संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष जनता के बीच लगातार संदेश दे रहा था, तो ऐसे में पिछड़े और दलित मंत्री क्या कर रहे हैं। तो सबकी जवाबदेही तय होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज सारे मंत्रियों की क्लास लेंगे। दोपहर 11 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में यह बैठक होनी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी 18 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर सभी को जवाब देना होगा कि आखिर ये जो हार का सिलसिला है, ये जो समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी 4 चुनाव से, वो कैसे 2024 में इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सरकार की नाकामियों की वजह से क्या ऐसा परिणाम आया, क्या सरकार अपने जो योजनाएं चलाई, जो वादे किए जनता से, जो लाभ देने का वादा किया, क्या वो धरातल पर उसका कोई असर नहीं दिखा। तो तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। दोपहर 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होनी है। बिल्कुल, ऐसे में ये भी माना गया कि हार के कारणों को तो टटोलेगी ही बीजेपी, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा टिकट तो हालांकि नहीं कटे हैं यूपी में, लेकिन जिन पर ये गाज गिरी कि उनके टिकट कटे या उन्हें रिपीट नहीं किया गया, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं या वो वाकई समझ कर तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनसे भी फ़ायदा लिया जा सकता था। एक लंबे वक्त तक उन्होंने जनता के बीच रहकर काम किया है और ये बताया गया कि देश में करीब 85 ऐसे जगह हैं जहाँ पर टिकट काटे गए और वहाँ पर उन सांसदों से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई जिम्मेदारी उन्हें दी नहीं गई, न जवाबदेही तय हुई। तो ये भी कहीं ना कहीं वजहें मानी जा रही हैं। देखिए, इससे बड़ी वजह है टिकट का रिपीट करना। 10-10 साल से जो सांसद जीत कर आ रहे थे, उनको दोबारा टिकट दिया गया, किसी को तीसरी बार टिकट दिया गया, और जहां जहां तीसरी बार टिकट दिया गया वहां वहां जरूर हार हुई। चंदौली में महेंद्र पांडे को तीसरी बार चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव हार गए। साध्वी निरंजन ज्योति की भी सीट पर यही स्थिति रही। यही स्थिति प्रतापगढ़ में दूसरी बार चुनाव लड़ रहे सांसद संगमलाल गुप्ता के साथ हुई। मेनका गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ी तो सुल्तानपुर से हार गई। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, हालांकि टिकट बदलकर वो बीजेपी के टिकट पर लड़े तो वो चुनाव हार गए। लल्लू सिंह तीसरी बार चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। तमाम ऐसे उदाहरण है। हाँ, ये भी बात आपकी सही है कि जो पार्टी के पूर्व सांसद थे जिनका टिकट कटा था, या जो 2019 में भी 14 से 19 तक जी वजह से बीजेपी को नुकसान सो पार का नारा फायर बैक किया, जनता के बीच गलत संदेश गया और पिछड़े और दलित जो वर्ग के लोग हैं, उन्होंने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने का काम किया। बिल्कुल, तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स रहे जिन पर अब चर्चा करने की आवश्यकता होगी और ये भी मालूमात करना होगा कि आखिर जो वजहें हैं वो कितनी सीटों पर उन्होंने प्रभाव डाला, क्योंकि हर एक जगह का अपना अपना एक जनता का सोच है, विचार है, वो सब चीज़ें हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे अभिषेक। तो योगी कैबिनेट की बैठक, मंथन होगा, चिंतन होगा और उम्मीद की जा सकती है कि गाज भी गिरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जिम्मेदारियां तय करती है तो वो उम्मीद करती है कि जिम्मेदारियों पर खरे उतरे नेता या कार्यकर्ता। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता भी हट गई है तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि कामकाज में जुटेंगे अफसर, उसको लेकर भी चर्चा में ये बातें सामने आएंगी।